देहरादून में इन्वेस्टर समिट में कल 2.5 से 3 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। इन्वेस्टर समिट के पहले दिन होंगे कुल 4 सत्र। राज्यपाल और सीएम धामी भी करेंगे स्वागत। इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री ने कहा इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय से धरातल पर उतरेंगे निवेश। आसन वेटलैंड में मेहमानों के लिए तैयार हुआ रिसोर्ट। अतिथि करेंगे सैर, मिलेगा पहाड़ी खाना। अतिथि वोटिंग व वर्ड वॉचिंग का भी लेंगे आनंद। उत्तराखंड के सांसदों विधायकों के खिलाफ दर्ज केस की हाईकोर्ट ने मांगी कुंडली। 2 हफ्ते में सरकार को देना होगा जवाब। देहरादून से चलने वाली 8 ट्रेनें 3 महीने के लिए रद्द। कुछ ट्रेनों का एक दिन छोड़कर होगा संचालन। और फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 3500 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी के आसार। मैदानी क्षेत्रों में छाएगा कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के FRI में 8 व 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर की सड़कों और फुटपाथ को भी दुरुस्त कर लिया गया है। इसके साथ ही सड़क किनारे की दीवारों पर भी वॉल पेंटिंग की गई है। हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला ने ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर इन्वेस्टर समिट का आगाज़ होने जा रहा है। इसके लिए तमाम तैयारियां भी चल रही हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेशों और देश के विभिन्न शहरों में रोड शो के माध्यम से निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहीं राज्य में भी इसकी तमाम तैयारियां चल रही है। सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। वहीं सड़कों के किनारे बनी बाउंड्री वॉल पर एक खास तरह की पेंटिंग यानी कि वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर ओम बना है और ओम के नीचे शीर्षासन करता हुआ एक व्यक्ति है। वहीं आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर एक ऊंट आसन से एक व्यक्ति बनाया गया है। और यहाँ पर जो पेंटर बना रहे हैं, यहाँ पर वो जो 7 चक्र हमारे एक्टिव होते हैं बॉडी में, वो बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप यहाँ देखें तो सौर मंडल का पूरा यहाँ पेंटिंग बनाई गई है। आप देख सकते हैं, जिसके मध्य में सूर्य है और आसपास उसके ग्रह हैं 9 ग्रह, और पृथ्वी भी इसमें एक ग्रह है। तो इस खूबसूरत पेंटिंग के माध्यम से पूरा ये बताने की कोशिश और उद्देश्य इसका होगा कि जो यहाँ से इन्वेस्टर्स होंगे वो इन्हीं सड़कों से होकर जाएंगे। तो यहाँ से वॉल पेंटिंग के माध्यम से वो देख सकते हैं उत्तराखंड की संस्कृति, क्योंकि उत्तराखंड जो है पहाड़ी राज्य है और प्राकृतिक सौंदर्य भी इसका है। तो यहाँ की संस्कृति और इन दीवारों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ की संस्कृति और योग के मामले में भी उत्तराखंड अव्वल दर्जे का है। तो इस कारण जो है उद्देश्य पूरा उनका यही रहेगा कि इस वॉल पेंटिंग के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति से निवेशक जुड़ सकें, जिससे कि वो कहीं ना कहीं एक निवेश का जो तरीका होगा एक औपचारिक ना रहकर एक उनके आत्मीयता और एक संबंध जो है उत्तराखंड की संस्कृति के साथ जुड़ सकता है। रुक करेंगे अगली खबर का। एम्स ऋषिकेश में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन कर रही एक चिकित्सक ने परीक्षा के दौरान भावनाओं को आहत करने और मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया है। चिकित्सक ने इस संबंध में PM और CM पोर्टल में एम्स प्रशासन के खिलाफ लिखित में शिकायत की है। चिकित्सक डॉक्टर शालिनी मिश्रा ने बताया है कि वह 4 दिसंबर को हो रही प्रैक्टिकल परीक्षा में माथे पर टीका लगाकर परीक्षा देने गई। दिल्ली एम्स से आए परीक्षा के डॉक्टर शिवलाल यादव ने उन पर टिप्पणी की, जिससे उनका मनोबल टूटा है।
हाँ बस अरे सारी गए तो बना रहा हूँ। गाड़ी मत चढ़ जाना। राजा भाई रुक करेंगे अगली खबर का खबर लक्सर से है, जहां लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने जिलाधिकारी के निर्देश पर लंडोरा नगर पंचायत एवं सुल्तानपुर नगर पंचायत का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालते ही एसडीएम ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अभी तक विकास कार्य नहीं कराए गए हैं उन तमाम क्षेत्रों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराए जाएंगे। पंचायतों में जैसे देखिए सुल्तानपुर नगर पंचायत तो मेरे पास पहले से ही थी और कल मैंने लंडोरा नगर पंचायत का भी चार्ज ले लिया है और मैंने दोनों ईओ को बोला है कि आप एक बार मुझे लिस्ट दे दीजिएगा जो जनहित के जो मामले होंगे प्रायोरिटी बेस पे बजट के अनुसार हम लोग उसमें प्रायोरिटी बेस पे करेंगे, जो जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी, जिसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिलेगा, उस काम को हम प्रायोरिटी देंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिनेशपुर के गदरपुर सुंदरपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता अमित नारंग ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन सुंदरपुर गांव में किया गया है, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे हैं। सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यहाँ खड़े हो जाओ, फोटो कैसे लेंगे? वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, इधर। सुंदरपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है। यात्रा में विधायक शिव अरोड़ा भी शामिल हुए हैं और क्षेत्र की जनता बड़ी संख्या में पहुंची है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये आयोजन किया गया है। इस दौरान सरकारी अधिकारियों ने योजनाओं के लाभ जनता तक पहुंचाए हैं और उन कामों को गिनाया भी है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा सुंदरपुर गांव में आयोजित की गई है। यात्रा विधायक शिव अरोड़ा इस यात्रा में शामिल रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान तमाम अधिकारियों ने राज्य और केंद्र सरकार से जुड़ी अहम योजनाओं से आम जनता को परिचित कराया है। लोगों को किस तरीके से लाभ मिल रहा है या जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है उनको लाभ पहुंचाने के प्रयास भी आगे करने की बात कही गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से अगली खबर है। देहरादून में 8 दिसंबर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों पर फोकस किया जा रहा है। उन उद्यमियों के साथ एमओयू में प्राथमिकता दी जा रही है जो युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दे सके। वहीं मुख्यमंत्री ने एफआरआई में 8 और 9 नवंबर को आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने कार्यस्थल में की जा रही तैयारियों को परखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। तो राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। आपको बता दें, हर जगह मुख्यमंत्री ने स्वयं जाकर
स्थितियों का और विकास कार्यों का और जो व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आपको बता दें उत्तराखंड सरकार का ये मेगा प्रोजेक्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इसको सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी जान से लगे हुए हैं और पूरा कैबिनेट। तो जिस तरीके से 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर की शुरुआत हो रही है, 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर की शुभारंभ किया जाएगा और 9 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आपको बता दें देश विदेश से दर्जनों उद्योगपति इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें उत्तराखंड सरकार ने ये दावा किया है कि 3 लाख करोड़ का निवेश उत्तराखंड में आ सकता है। इस पर 3 लाख करोड़ के एमओयू पर साइन हो चुका है, जबकि 44,000 करोड़ की योजनाओं का एमओयू अभी होना है। तो 8 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर का ये मेगा तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने हर जगह जाकर निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है और जिस तरीके से देहरादून के FRI में ये आयोजन किया जा रहा है, तो आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री 8 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इन्वेस्टर समिट की शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा और 9 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन करेंगे। इस दौरान लगभग 3.5 से 3.5 लाख करोड़ के रोजगार परक योजनाओं के एमओयू साइन हुए हैं। ये रोजगार अगर जमीन पर उतरता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड वासियों के लिए ये बड़ी घटना होगी और उत्तराखंड के जो युवा हैं वो उनको रोजगार मिलेगा और उत्तराखंड विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। और जिस तरीके से उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं, टूरिज्म और तमाम संभावनाएं हैं, उसको देखते हुए ये निवेश उत्तराखंड के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। परिसर में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हमारा जो मीडिया के बंधु हैं, आप सब लोग, आपका भी जो है इसमें इन्वेस्टर्स मीट को सफल बनाने में, इसके प्रचार प्रसार में, लोगों तक यहाँ की बात पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान है। और ये सेंटर का भी आज यहाँ पर उद्घाटन हो गया है, वो लगातार चलेगा। अन्य तैयारियाँ भी चल रही हैं, सभी तैयारियाँ कल तक पूरी हो जाएंगी। शहर के अंदर सड़कों का काम भी तेज़ी से चल रहा है, दीवारों पर लेखन और पेंटिंग्स, यहाँ की फसाड, ये हमारे लिए हर प्रकार से मौका है। जहाँ इन्वेस्टमेंट आना, यह भी हमारे लिए एक बड़ा मौका है उत्तराखंड राज्य के लिए। यहाँ रोजगार सृजन होना, वो भी मौका है। इसके साथ साथ शहर का सौंदर्यीकरण हो, शहर सुदृढ़ीकरण हो, सड़कें अच्छी बने, हमारे यहाँ के जो काम होने थे तेज़ी से स्मार्ट सिटी के, वो सब काम तेज़ी से हो रहे हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देवप्रयाग NH58 ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 धारा से 2-3 किलोमीटर ऋषिकेश की तरफ करीब 600 मीटर की गहरी खाई में अनियंत्रित होकर एक ट्रक डंपर के गिर जाने से 2 लोगों की मौत हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से 3 धारा और बछेली खाल के बीच कुछ आवाज और पत्थर गिरने की सूचना मिलने पर चौकी 3 धारा तथा थाने के SSI अनिरुद्ध मैथाणी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने 3 धारा से 2-3 किलोमीटर ऋषिकेश की तरफ करीब 600 मीटर गहरी खाई में एक ट्रक डंपर गिरा दिखाई दिया उनको। पुलिस कर्मियों तथा SDRF की टीम द्वारा सर्च अभियान चलाया गया और राहत बचाव कार्य करते हुए खाई से 2 व्यक्तियों को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस द्वारा अब दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। तो 300 मीटर गहरी खाई में ये ट्रक गिरा है। 3 धारा के पास गहरी खाई में ट्रक गिरा है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। ट्रक खाई में गिरने से
2 लोगों की मौत हुई है। तीनधारा के पास खाई में ये ट्रक गिरा है। इस दौरान इस घटना में 2 लोगों की दुखद मौत हुई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया है और घायलों, आपको बता दें, इन शवों को बाहर निकाला गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। भानियावाला में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल में स्थित होटल में बीती रात आग की घटना सामने आई है। आग ने तांडव मचाया। अग्निकांड में 3 दुकानें इसकी चपेट में आई। अंग्रेजी शराब के साथ 3 अन्य दुकानें भी जलकर राख हुई हैं। होटल से सटी थी अंग्रेजी शराब की दुकान। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ एसडीआरएफ की टीम भी कई गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और वहीं वाइन शॉप के कर्मचारी अंकित ने बताया कि इस आगजनी से दुकान को 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि बगल में ही स्थित कैंटीन संचालक अनिल जायसवाल को 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसा बताया गया। तो डोईवाला के भनियावाला से ये खबर। भनियावाला स्थित दुकानों में ये आग की घटना सामने आई है। 3 दुकानों में आग लगी है। ये कैंटीन थी और 6-7 लाख रुपए नुकसान हुआ इसमें। 11 बजे मैं यहाँ से गया हूँ, 11 बज के कुछ मिनट में यहाँ से गया हूँ और घर पहुँच गया मैं 11:15 बजे। 11:15 बजे फ़ोन आ गया मेरे को कि दुकान में आग लग गई। जब तक मैं आया दुकानें ख़त्म हो चुकी थी जल के। 6-7 लाख रुपये का मेरा नुकसान हुआ है। आगे थी फायर ब्रिगेड आगे थी। क्या रहा, वजह क्या रही, कारण क्या रहा इसका? ये शॉर्ट सर्किट रहा। क्या क्यों हो गया? मतलब ये पहले तो सही था। पहले तो सही चल रहा था, अब ये पेंट वेंट हो रहा है, यहाँ सब चीज़ें हट रही हैं। रात 11:30 बजे 10 बजे दुकान बंद होती है तो लड़के 10:30 निकल जाते हैं यहाँ से। उसके बाद 11:30 बजे फ़ोन आता है कि आपकी दुकान में आग लग चुकी है। तो पूछा गया कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बगल की जो अवैध दुकानें हैं इनके चक्कर में यहाँ पर कोई आग सेक रहे हैं। शॉर्ट सर्किट हुआ, जो भी हुआ इनके चक्कर में हुआ है। और उसके बाद हमारी दुकान में आग लगी है। बहुत भयंकर आग लगी थी। बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। उसके लगभग हमारे पास 10 गाड़ी फायर ब्रिगेड आई थी और एसडीआरएफ मौके पे थी, कोतवाली डोईवाला मौके पे थी, सीओ साहब खुद मौके पे आ गए थे। तो कितना हुआ है? नुकसान लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास। रुक करेंगे अगली अहम खबर की। देहरादून में कल होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राज्य में किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाने और गन्ना मूल्य राशि बढ़ाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास उपवास रखा। हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद हर वर्ग परेशान है। जवानों और किसानों की स्थिति सरकार लगातार खराब कर रही है। हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा भी करने का आरोप लगाते हुए जल्द किसानों की मांगों को पूरा करने की मांग की है। वहीं भाजपा ने हरीश रावत के उपवास को नौटंकी करार देते हुए इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम को खराब करने की साजिश करार दिया। इसके साथ ही बीजेपी का तर्क है कि हरीश रावत को किसानों की चिंता नहीं बल्कि हरिद्वार से चुनाव लड़ने की चिंता है। वहीं एक तरफ जहां राज्य में किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है तो दूसरी ओर भाजपा किसानों के साथ सेल्फी खिंचाने का अभियान चला रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 डेज चैलेंज नामक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत सेल्फी विद किसान, सेल्फी विद लाभार्थी, सेल्फी विद फर्स्ट वोटर अभियान शामिल है। इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी देते हुए रोज 10 लोगों को नमो ऐप से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही माइक्रो डोनेशन के तहत 5 रुपए से 2,000 रुपए तक पार्टी फंड में जमा करने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। अब सवाल यह है कि एक तरफ किसानों के साथ सेल्फी ली जा रही है तो दूसरी ओर विपक्ष सत्ता पक्ष पर किसानों की उपेक्षा का आरोप भी लगा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने और गन्ना मूल्य राशि बढ़ाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास उपवास रखा।
हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जल्द किसानों की मांग को पूरा करने की मांग की है। ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। वहीं भाजपा ने हरीश रावत के उपवास को नौटंकी करार देते हुए इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम को खराब करने की एक साजिश करार दिया है। इसके साथ ही बीजेपी का तर्क है कि हरीश रावत को किसानों की चिंता नहीं बल्कि हरिद्वार से चुनाव लड़ने की चिंता है। किसान का जो अपमान करेगा भगवान का अपमान करेगा। यदि भाजपा भगवान का अपमान करना चाहती है तो मैं कैसे रोक लूँगा। हम तो अपना कर्तव्य पूरा करें। हमारा कर्तव्य है कि हम कोई कष्ट है, कोई समस्या है तो उसको उठाएं। और ये समस्या है, ज्वलंत समस्या है और देश के लिए ज़रूरी है। उत्तराखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टर समिट हो रहा है। इस इन्वेस्टर समिट में देश और विदेश के तमाम उद्योगपति भाग लेने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संबोधन होना है, उसका उद्घाटन करेंगे। और हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, आज जो है धरने पर बैठकर नौटंकी कर रहे हैं। वो सिर्फ मीडिया अटेंशन चाहते हैं। उनको इस आयोजन का स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए था और एक सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में उनको रहना चाहिए था, लेकिन ये उनके आदत है। उनको किसानों की चिंता नहीं है, अपने भविष्य को लेकर वो आशंकित हैं, इसलिए ये सब इस तरीके की नौटंकी कर रहे हैं। वहीं राज्य में एक तरफ जहां किसानों के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा किसानों के साथ सेल्फी खिंचाने का अभियान चला रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 डेज चैलेंज नामक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत सेल्फी विद किसान, सेल्फी विद लाभार्थी, सेल्फी विद फर्स्ट वोटर अभियान शामिल है। इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी देते हुए रोज 10 लोगों को नमो ऐप से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके साथ ही माइक्रो डोनेशन के तहत 5 रुपए से 2 रुपए तक पार्टी फंड में जमा कराने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इस अभियान पर तंज कसा है। जितने भी लाभार्थी हैं, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जिन जिन लाभार्थियों के द्वारा लिया गया है, उनके साथ में सेल्फी खिंचवाने का और उस सेल्फी को नमो ऐप पर अपलोड करने का कार्यक्रम है। सेल्फी विद लाभार्थी तो महिला मोर्चा को हमने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी है। महिला मोर्चा कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लाभार्थियों के साथ फोटो खींच के इसको अपलोड करेंगे। इसी के साथ में सेल्फी विद फर्स्ट वोटर, जो नवीन मतदाता हमारे बने हैं, जो पहली बार वोट देंगे, उनका काम युवा मोर्चा को हमने सौंपा है। देखिए, उद्देश्य तो एक व्यापारी की तरह है। चाणक्य जी ने कहा, जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा भिखारी होगी। लगभग उसी ओर को जा रहे हैं। रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। अग्निवीर योजना से लेके तमाम 700 किसान इसी सरकार में आंदोलन में मरे हैं और वो किसानों के संग सेल्फी खिंचाने की बात कर रहे हैं। इससे आश्चर्य क्या होगा, वो देश की जनता को देख रहे हैं कि ये मेरी बातों पर आ रहे नहीं आ रहे। थाली बजा के, शंख बजा के, घंटे बजा के जिस आदमी ने कोरोना भगाने की कोशिश की, आदमी आज भी उसी को पूज रहा है। विश्व मजाक उड़ा रहा है कि भारत में कोरोना में जहां लाखों लोग मर गए कोरोना में, कोई शायद ऐसा होगा जिसका परिचित न मरा हो, लेकिन उस देश का नागरिक आज भी थाली, शंख बजाकर, घंटा, घड़ियाल बजाकर कोरोना को भगाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री को पूछता हो, वहाँ देश की चिंता होना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर राज्य में होने वाली लोकसभा चुनाव और इन्वेस्टर समिट से पहले किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। हरीश रावत लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं और लगातार आपदा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने और गन्ना मूल्य राशि बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार किसानों की मांग को पूरा नहीं कर रही है? क्या किसानों के साथ सेल्फी लेने से किसानों की समस्या दूर हो जाएगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।